विद्या इंस्टीट्यूट और स्टार्ट करते हैं 4th शिफ्ट 14 जुलाई 2023 की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 है तो 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो आप एक चीज बताओ, 72 और 104.4 का मतलब 3 साल का ब्याज कितना है? आप बोलोगे 32.4। 1 साल का कितना है? 10.8 और ये 10.8 है। ये 72 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे, इसको पॉइंट हटाए, ये 10, 6, 9, 3, 2, 5, 15%। ये 1 साल का है। कितने का? कितने साल का? 1 साल का। हमें निकालना है 5 साल का, तो 5 साल से इंटू कर देंगे तो ये आपका आएगा 75%। 120 का 75% मतलब 3/4 और हमें मिश्रधन चाहिए तो 7/4। ये इसमें प्लस हो जाएगा तो आपका आ गया 30 और आ गया 210। सिंपल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की नाव चला सकता है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 16 किलोमीटर और 15 मिनट में। तो यहां से मैं स्पीड निकाल लेता हूं। 16 किलोमीटर 15 मिनट में मतलब 1/4, स्पीड आ गई 64। हमारे पास ये 25% दे रखा है किसकी? यू और वी टाइम की। तो टाइम कितना आएगा ये? अगर देखो 25% कम लग रहे हैं, तो अगर ये 4 है तो ये 3 लग रहा होगा, जाने में टाइम कम लगेगा। तो आप एक चीज बताओ, यहां से स्पीड क्या आ जाएगी? 4 और 3 आ गई। अच्छा, यहां से मैं बोलूं x और y कैसे आएगा? आप बोलोगे इन दोनों को एक बार तो प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। मतलब ओवरऑल अगर तुम्हें जाना है तो कितनी यूनिट लगेगी? आप बोलोगे 8 यूनिट लगेगी। ये 8 ही 64 है, तो 8। तो इस हमें बताना है x की वैल्यू, तो इंटू 8 56। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। ये नाव की चाल पूछी थी वो x थी और धारा की चाल y होती है, तो धारा 8। लिखा है, ए पाइप 18 घंटे में भर सकता है, बी पाइप 24 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दूं तो कितने घंटे में भरेगा? तो आपको इसका एलसीएम कितना आएगा? 72। तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आएगा 3, तो 72 टोटल एफिशिएंसी। नीचे दोनों को साथ भरना है, 10 2। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु 6:5 है, तो उनके आयु का योग 55 है। मतलब ये आयु का योग 55 है, मतलब 11 की वैल्यू 55 है। तो यहां से ज्ञानेंद्र कितना हो गया? 30 और यहां से अरविंद 25। 7 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? +7 तो एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में अल्टरनेटिव डेज में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है। अजय 32 दिनों में कार्य अकेला पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है, अल्टरनेटिव डेज में करे तो 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो भरत अकेला इस काम का 7 गुना कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे बताइए, अजय और भरत, अजय इस काम को 32 दिन में कर सकता है और अल्टरनेटिव डेज में करे तो 4 दिन भरत करेगा, 4 दिन अजय करेगा। अजय की लिख देता हूं 4। तो ये आ गया आपका डेज का रेशो क्या आएगा? 8:1। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा? आप बोलोगे 1:8। अच्छा, एक ही जो हमारा अजय है, अजय की एफिशिएंसी 1 है, इधर अजय की एफिशिएंसी 1 है और यहाँ पे 8 दिखा रहा है। अगर मैं इसका गैप देखूं 7, ये 7 कौन हुआ? भरत हुआ, क्योंकि एक इसमें अजय है और 7 भरत है। तो बस खत्म क्वेश्चन। अजय टोटल वर्क निकाल लेता हूं अजय से।
अजय कोई काम 32 दिन में कर सकता है एक एफिशिएंसी से, इसका 7 गुना काम भरत कितने दिन में खत्म करेगा? भरत की एफिशिएंसी 7 से 7 कट, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आपका 6 होगा और ये 3 हो जाएगा, ये आपका 36 और इससे 2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 होगा और 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया, तो 15 ये रहा, 6 ये रहा, -1, तो आपका 15 + 5 आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ए जी बी 132 है तो ये 66 हुआ, हाफ होता है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 इक्वल टू 256 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 में x की पावर 5 की वैल्यू बतानी है। तो इससे पहले थोड़ी सी हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। x पावर 5 प्लस 1 में x की पावर 5, तो x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब, x का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x, 5 माइनस x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब, x का स्क्वायर 1 में x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में x। 7 का भी देख लेते हैं साथों साथ ताकि आने वाले पेपरों में हेल्प मिल जाए। तो x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 क्यूब 1 प्लस 1 x की पावर क्यूब माइनस x प्लस 1 में x, माइनस में x की 4 में 4, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस पर ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में काफी काम आएंगे। अभी हमारे पास इसकी जरूरत है और आपको पता है x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है? a की क्यूब माइनस 3a। स्क्वायर में निकालने का तरीका होता है a का स्क्वायर -2 और बाकी a तो है, ये a तो है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले पीछे चले आते हैं, +2 करके, इसमें +2 तो x का स्क्वायर 1 में x का स्क्वायर 16 आ गया, फिर +2 x 1 में x √18 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3√2। बस अब इसमें पुट करना है हमें। आपको पता है इसका क्यूब करते हैं, फिर x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x, तो ये तो निकालते हैं a की क्यूब -3a, तो a की क्यूब रखूंगा तो 27 दूनी 54 माइनस 3a मतलब 9, तो ये आपका आएगा 45√2 इंटू इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 16 माइनस और हमारे पास 3, 16 पंजे 80 का 8, 16 चौक 64 1 72 √2 माइनस 3√2 आपका आ जाएगा 717√2। सिंपल था, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल है। अच्छा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि होती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होगा। मतलब 16 की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होगा, तो सीपी बताना है। अगर मैं मानता हूं 100 में 16% की हानि हो रही है तो इससे कितनी की वो चीज कितने की पड़ती? 84 की, और 20% का लाभ हो जाता अगर ये 100 की चीज 120 में बेचता। तो आप बताओ डिफरेंशिएशन कितने का आ रहा है? कितने का आएगा? 36। ये 36 से 324 है, तो ये गया 9 पर, एक की वैल्यू 9 है, 100% की वैल्यू 900। सिंपल था, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो आप मुझे बताओ sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/5। और जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो इससे ये माइनस खत्म, तो मेरे पास आएगा 2 sec थीटा
इक्वल टू 5 प्लस 1/5, तो सेक थीटा की वैल्यू 1/2, 5 प्लस 1/5। बस कुछ नहीं था, आपको बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1 होता है। ये तीनों आपको बातें पता होनी चाहिए थी, बस ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। 15%, 20%, 25%। तो अगर मैं 100 मानता हूं, 25% का डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे कितने की चीज पड़ेगी? 75। फिर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 15, माइनस कर दो तो बचा 60। फिर 15% का डिस्काउंट दो तो 6, 3, 9, तो आपकी चीज हो गई 51 की। 100 से 51 हो गई, 49 का डिस्काउंट हो गया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। करना है इसकी, तो ये तो आपका हो गया 3, ये 14 और ये -5 है, प्लस का 3 है, तो आपका आ जाएगा माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 12। ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, तो आपका आ गया 1/3, 2, और ये आपका आ गया 2/3। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उनके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में कितनी % की वृद्धि और कमी होगी? आप एक चीज बताओ, यह हमें रेशो किस किस की दे रखी है? इनकम और एक्सपेंडिचर, और हमें चाहिए सेविंग। तो आप एक चीज बताओ, 5 इनकम है, 5 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो रही है? 3। अच्छा, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, इसका 20% मतलब 1.6 की 9.6, और इसमें 30% की वृद्धि हो रही है मतलब 1.5 की, तो ये कितना हो गया? 6.5। अब कितने की सेविंग होगी? आप बोलोगे इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 3.1। 3 से कोई 3.1 हो गई, तो 0.1 की वृद्धि हुई है किस पर? 3 पर, इंटू 100, तो पॉइंट से 10 खत्म, और 10/3 की वृद्धि हुई है कि 3 से 3.1 हो गया है, तो वृद्धि हो रही है, प्लस ही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है 55 लीटर मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण के अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिला जाए? कितना पानी मिलाना है? अगर पहले लिख लेते हैं, और वाटर 4:1 है, मिश्रण में 2:1 बनाना है। आप एक चीज बताओ, हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है, तो हमें फ्रूट को इक्वल कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ये 4 और ये 2, 4, 2, मतलब 1 यूनिट वाटर मिलाना पड़ेगा। आप एक चीज बताओ, 5 की वैल्यू हमें 55 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 दे रखी थी, और एक ही यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए थी। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? आप एक चीज बताओ, चोर पकड़ा कब जाएगा? एक फिक्स टाइम पर पकड़ा जाएगा, जैसे पुलिस पकड़ेगी चोर उसी समय पकड़ा जाएगा, तो टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है तो आपको पता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम फिक्स है, तो जो डिस्टेंस होगा वो इसकी स्पीड होगी, जो स्पीड है वही उसका डिस्टेंस होगा। तो स्पीड की रेशो क्या है? 10:8, तो ये 5, 4 हो गया, तो यहां से डिस्टेंस भी क्या हुआ? 5 और 4 हो गया। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, कितने आगे से पकड़ा? आप बोलोगे 1250, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है। ठीक है, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही डिस्टेंस पर चोर पकड़ा जाएगा, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 4 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5000 मीटर, हमें किलोमीटर में चाहिए, तो 5 किलोमीटर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा कुछ था। सेक थीटा प्लस कोस थीटा 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, आपका कितना आ जाएगा पे? ये तो आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab sec स्क्वायर थीटा 1 में sec स्क्वायर थीटा, ये तो इससे कट गया, 2 आ गया, और इधर में देखूंगा तो 32 का स्क्वायर 124, ठीक है, ये पीछे आके माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1022। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस स्क्वायर करना था बोथ साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ए बी सी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वो 4 दिन एक साथ करते हैं तो शेष कितना काम बच जाएगा? तो 12, 15, 20, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? वही हमारा टोटल वर्क होगा, ये हो जाएगा 60। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 5, 4 और 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? आप बोलोगे 12। और काम कितना हुआ है? 4 दिन। 4 दिन काम हुआ है तो 12 चौक 48। काम कितना बच गया? 12। टोटल काम कितना था? 60, मतलब 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 1998 के कारखानों में PQR, मतलब PQR में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष में STU की मिठाइयों का अनुपात कितना है? तो ये आपका 8 1 में 9 7 9 7 16 का 1, ये 5, इधर आ जाओ 9 आएगा इधर, और ये आपका 16 16 3 19 का 1 1 1 4 1। बस ये 3 रेशो, ज्यादा कुछ पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो इधर लगाऊंगा मैं साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस साइन कोस अपॉन में साइन प्लस कोस। इससे ये खत्म। तो आपके सामने सिंपल ही था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कंपनीज इन 1000 नंबर फॉर द ईयर 2018। अच्छा, तो मतलब एवरेज पूछा है तो एवरेज निकाल देते हैं। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 60 80, ये आपका कितना हो गया? 100। तो 180 तो ये हो गया अपॉन में 4, तो 4 से 4 और ये 5, 1000 में निकालना है तो एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी कोड केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की रेडियस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 24 मीटर दूरी पर है, मतलब ये 24 है और इस 14 मीटर लंबी है, मतलब ये 7 7 हो गई, तो ये 25 हो। क्या था इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल था, 12 सेंटीमीटर डायमीटर और 21 हाइट वाले सिलेंडर बोतल में पानी ले जाता है स्कूल में। ओके, उस पानी की मात्रा निर्धारित करने जो उसके बोतल में ले आ रहा है। आपको पता होगा बोतल में जितना पानी है वही उसका वॉल्यूम होगा। तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 और हाइट 21। तो यहां से ये 3 आ गया। आपको पता है यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2, और यहां से कितनी आएगी? 8, और इन दोनों को इंटू करूंगा तो 6। तो 6 यूनिट डिजिट आ रही है, वो 1 में था। ज्यादा ऑप्शन भी इजी थे, ज्यादा कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ट्रायंगल XYZ सिमिलर है ट्रायंगल LMR के, तो MXP की वैल्यू बतानी है। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से XY इक्वल होगा LM के, तो ये इक्वल है LM के, LM ये रहा। अच्छा, 2 इक्वल है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो 1 जाके माइनस हो जाएगा और M की वैल्यू आ जाएगी 2। M की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। XZ इक्वल है LR के, XZ इक्वल है LR के। XZ मतलब ये लाइन किसके इक्वल है? इसके। तो यहां से अगर मैं देखूंगा इन दोनों को बराबर रखूंगा, ये जाके वाला तो ये 8 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4, और बचा हुआ। अब इन दोनों को इक्वल रखूंगा, ये पीछे जाके इसमें माइनस होगा 2 6 और 2, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 3। तो p ये पूरा कितना हो गया? 9। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपके सामने ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 13 है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर बता रहा है। अब ये फॉर्मूला ही होता है a माइनस बी, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। एक और बनता है इसका, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab। हमसे पूछा ही है, तो अगर मैं इन दोनों का गैप लूं 4 और 4 का क्यूब 16। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक स्कूल में लड़कों की संख्या से अनुपात 11:15 है। तो यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है। 200 अधिक है मतलब 4 की वैल्यू 200 है, 1 की वैल्यू 50 है, और हमें क्या बताना है, लड़कों की। लड़के कितने हैं? सिंपल था। बताइए कैसा लगा पेपर? सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए बस। लगातार मैं ऐसे ही सबसे बेस्ट एनालाइज में करवाता रहूंगा, पेपर का सबसे शॉर्ट अप्रोच दूंगा।